कक्षा 10 की प्रश्नावली जो आपकी 8.3 है उसके चौथे क्वेश्चन का जो तीसरा भाग है, अब उसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बटे में अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और बटे में 1 माइनस tan थीटा। ये जो है आपका वो कह रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है बराबर है 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा के बराबर ये है। चलिए तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले अपना ये जो LHS है, इस LHS को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन था। हमने क्या किया कि ये जो tan थीटा था, इस tan थीटा के स्थान पर जो फॉर्मूला हमें दिया जाता है, एक और tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। ज़्यादातर इन सभी क्वेश्चंस में हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें sin थीटा और cos थीटा में आएँ, तो हमने tan थीटा को sin थीटा और बटे में cos थीटा लिख दिया। इसका मतलब होता है हमारा ये जो अपॉन लगा हुआ है, बटे जो लगा हुआ है, इसका मतलब होता है भाग। 1 की जगह 1 माइनस कॉट थीटा का भी फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे में sin थीटा, यानी tan का जस्ट उल्टा, ठीक है कि नहीं। अब इसको हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि इसके नीचे भी अब हम अगर बटे में लिखते तो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, समझ में नहीं आता, तो उसको हमने इस रूप से लिख लिया है, ठीक है कि नहीं। चलिए ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस है, इतने को हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया, प्लस था हमने प्लस लगाया। उसके बाद ये जो कॉट थीटा है, इस कॉट थीटा का फॉर्मूला देखो अभी अभी हमने यहाँ पर भी लिखा था, तो हमने उसकी जगह कॉस थीटा बटे में साइन थीटा लिखा। इसका मतलब भाग होता है, हमने भाग लगा दिया। 1 की जगह 1 लिखा, माइनस की जगह माइनस लगाया, और tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो उस रूप में हमने इसको लिख दिया। तो इतना हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे क्या होगा, हम इतने को क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। पहली बात तो हम ये sin थीटा cos थीटा को वैसे ही लिख देंगे, लेकिन ये जो लिखा है 1 माइनस cos थीटा बटे में sin थीटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। लेकिन कहना सर ये कैसे आएगा, तो वो हम इसको इसको जो है हम समझा देते हैं, ठीक है कि नहीं। कैसे आ रहा है ये देखिए, क्या लिखा हुआ था, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इस कॉस थीटा के बटे में क्या था, साइन थीटा, ठीक है। तो हमने कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा लिखा। इसकी जगह पर हम 1 लगा देंगे अलग से, और बटे में 1 और साइन थीटा का हमें क्या करना, एलसीएम लेना अगर मुश्किल हो तो दोनों का गुणा। 1 का गुणा साइन थीटा में होगा तो साइन थीटा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एलसीएम है वो है साइन थीटा। 1 का भाग अब हम साइन थीटा में करेंगे, साइन थीटा ही आएगा, और उस साइन थीटा का गुणा 1 में होगा तो आपका फिर से साइन थीटा आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस। इस साइन थीटा से भाग हम साइन थीटा में करेंगे। तो देखिए अगर हम साइन थीटा में ये जो हमारा एलसीएम है, इस एलसीएम में इससे भाग करेंगे, यानी साइन थीटा से ही भाग करेंगे, तो ये दोनों तो कट जाएंगी, और कटने के बाद क्या बचेंगे, 1, और इस 1 का गुणा, इस 1 का गुणा जब हम इस ऊपर लिखे हुए कॉस थीटा में करेंगे तो वही कॉस थीटा का कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब क्या है छात्रों, कि इतने को सॉल्व करने पर आपका साइन थीटा, ये देखिए साइन थीटा लिखा हुआ है, माइनस कॉस थीटा है, बटे में साइन थीटा है, तो बटे में आपका साइन थीटा आ गया। यानी इतना सॉल्व करने पर ये आपको प्राप्त हो गया, कोई कठिन नहीं है, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं, प्लस की जगह प्लस लगाते हैं, और ये जो आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है छात्रों, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, उसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा ही लिख देंगे। भाग की जगह भाग का साइन लगाएंगे। इतने को सॉल्व करने पर आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा आ जाएगा। जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए ज़रा मैं इसको फिर से बता ही देता हूँ, फिर भी हो सकता है कुछ छात्रों को इसमें दिक्कत हो, तो यहाँ पर दोबारा करने पर आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा है। इसको सॉल्व करने के लिए छात्रों हम इसके नीचे 1 लगाएंगे। छात्रों 1 और कॉस थीटा का हमारा जो एलसीएम होगा हम जानते हैं कॉस थीटा ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये संख्या है, ये कॉस थीटा है, एलसीएम लेना निकालना मुश्किल है, तो उन दोनों का गुणा कर दो। 1 का कॉस थीटा में गुणा होगा, कॉस थीटा ही आएगा। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं अपना इसको आगे सॉल्व। जैसे 1 का भाग कॉस थीटा में करना पड़ेगा, तो कॉस थीटा ही जवाब आएगा, क्योंकि 1 का भाग किसी में होता वही आंसर आता है। कॉस थीटा आ गया, उस कॉस थीटा का गुणा 1 में करोगे तो कॉस थीटा, माइनस की जगह माइनस लगाया,
कॉस थीटा से भाग कॉस थीटा में करना पड़ेगा, यानी कॉस थीटा से भाग कॉस थीटा में करने पर आपका ये आपस में कट जाएंगे, उत्तर आएगा 1। उस 1 का गुणा ऊपर लिखी हुई संख्या साइन थीटा के साथ होगी, तो आपका आ जाएगा जवाब साइन थीटा। तो क्या आ गया आपके स्थान पर, देख लीजिए ज़रा, ये जो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड, इतना ये जो था वो हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटे में कॉस थीटा है, तो देख लीजिए यहाँ पर बटे में भी आपका कॉस थीटा ही लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से जब हमने इसको सॉल्व किया है तो आपका ये आ गया। इसके बाद आगे, इसके आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा था, हमने साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिखा, भाग की जगह पर हमने गुणा लगा दिया, और जब हम गुणा लगाते हैं तो नीचे लिखी हुई साइन थीटा जो संख्या जो चीज़ है वो हमारी ऊपर पहुंच गई, और ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो था वो आपका नीचे लिख गया है। ठीक है कि नहीं? चलो, उसके बाद प्लस की जगह प्लस लगाया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा था तो हमने कॉस थीटा बटे में साइन थीटा लिखा, इस भाग की जगह हमने गुणा लगा दिया, और ये जो कॉस थीटा है वो उसको ऊपर, और ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है इसको हम नीचे लेकर आ गए। ठीक है कि नहीं? चलिए, इसमें होगा क्या कि साइन थीटा और साइन थीटा का गुणा होगा तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा छात्रों? ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद बटे में कॉस थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये देखो क्या लिखा, कॉस थीटा और गुणा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, कॉस थीटा और कॉस थीटा का गुणा होने पर आपका बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपस में गुणा में थे। चलो, इसको लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए, अब इसको आगे सॉल्व जब हम करेंगे तो इन दोनों को हमें आपस में क्या करना है जी, दोनों को जोड़ना है। यहाँ पर अगर हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपकी अलग अलग हैं। तो क्या किया जाए, देखो कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा तो है, लेकिन आपका कॉस थीटा यहाँ पर माइनस में और यहाँ प्लस में, यहाँ पर साइन थीटा प्लस में, यहाँ पर माइनस में। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो इतने को हम क्या करते हैं, इतने में हम साइन को प्लस में लेकर आते हैं, ये जो साइन थीटा है इसको हम प्लस में लेकर आते हैं। तो देखिए ज़रा क्या होगा, देखो इस वाले को अगर हमें प्लस में लेकर आना है तो क्या लिखा हुआ था हमारा, ये लिखा हुआ था हमारा नीचे साइन थीटा और ब्रैकेट में था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर छात्रों हम क्या करें कि अगर इन दोनों में से माइनस को बाहर ले लें, माइनस के साइन थीटा को अगर माइनस को बाहर लेते हैं तो ये जो साइन थीटा था वो हो जाएगा प्लस का, और ये जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा माइनस का। कहना सर कैसे, देखो मैं बताता हूँ, आप इस दोबारा से माइनस का गुणा इस माइनस में करके देख लो, माइनस का, माफ कीजिएगा माइनस में नहीं, ये प्लस का, सॉरी। तो इस माइनस का गुणा जब प्लस के साइन में होगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, यानी हमने चीज़ ये जो माइनस जो बाहर लिया है वो हमने गलत नहीं लिया। और उसके बाद इस माइनस का ही गुणा जब आप इस माइनस कॉस में करोगे तो ये प्लस का कॉस हो जाएगा, और देखो हमारा ऊपर प्लस का ही कॉस था। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या, इसको इस तरीके से करने से हुआ ये है कि यहाँ पर जो हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था उसी प्रकार से यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा हो गया है। तो एलसीएम लेना हमारे लिए थोड़ा सा सरल हो जाएगा। बाद में जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे छात्रों तो देखिए यहाँ साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो जब चीज़ें सेम हैं तो उसको हम एक बार लिख लेंगे। ये दोनों चीज़ें अलग अलग थीं तो बाद में एलसीएम के रूप में इन दोनों को हम अलग से गुणा में लिख लेंगे बगल में। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए हमने इसको इस प्रकार से किया है। कहना सर फिर ये प्लस का माइनस कैसे हो गया, देखिए छात्रों नीचे क्या आया हमारा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, यानी यहाँ नीचे हमारा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे अगर इसके ऊपर हम क्या लिख लें, इसके ऊपर लिख लें कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या क्या था हमारा, ये था हमारा माइनस का साइन थीटा जब हमने माइनस लिया इसमें से, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये है। अब माइनस क्योंकि नीचे है तो माइनस नीचे नहीं रहना चाहिए, तो इस माइनस को जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये जो प्लस था आपका वो किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो इस प्रकार से ये जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, और यहाँ पर लिखी हुई ये जो चीज़ें थी वो हमारे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के रूप में आ गई। तो बाद में हमारे लिए सरलता क्या होगी, देखो मैं इसका एक तरीके से मैं आपको अलग से इसके एलसीएम को लेना मैं आपको सिखाता हूँ। देखो जैसे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा और ब्रैकेट में था बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और हमें किसका एलसीएम लेना है, कौन लिखा हुआ बगल में,
चलो यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हटाओ, साइन थीटा और साथ में लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाली चीज़, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो मुझे एक बात बताइए, ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, तो इनको तो लिख लेंगे हम एक बार। तो इसको जब हम एक बार लिख लेंगे एलसीएम के रूप में, क्या लिख लिया हमने, साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों क्योंकि दोनों में ही हैं तो ये एक बार लिख लिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद माइनस लगा देंगे यहाँ पर। ये दोनों अलग अलग हैं, जब चीज़ें अलग अलग होती हैं तो उनको हम बगल में गुणा के साथ लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों को गुणा करके लिख लिया हमने। तो ये देख लीजिए, इन दोनों का जो हमारा एलसीएम था छात्रों, इन दोनों का जो एलसीएम था वो हमने क्या लिख लिया है, इन दोनों का एलसीएम क्या लिख लिया है हमने, ये लिख लिया आपका साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा गुणा में है, और साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों चीज़ें हमारी एक बार आ गई। अब मैं इनको आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि इतना पूरा सॉल्व करने पर ये चीज़ें कैसे आ गई। तो देखो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर अलग से, क्या लिखा हुआ है ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या था हमारा, साइन था या कॉस था, यहाँ कॉस है। चलो क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा, और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कहना सर ठीक। फिर यहाँ क्या है, यहाँ है माइनस, और माइनस के बाद यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में है साइन थीटा, और बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का, क्योंकि अभी अभी मैंने इन दोनों का एलसीएम आपको यहाँ जो है लिखकर बताया है कि वो क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में ये दोनों सेम है तो आपके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कहना सर फिर इसको सॉल्व करेंगे तब कैसे होगा। तो देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया था कि इस पूरे का भाग हम इस पूरे में करेंगे, इस पूरे वाले का भाग हम किस में करेंगे, इस पूरे में करेंगे। क्यों, क्योंकि एलसीएम है, तो एलसीएम में भाग होगा, एलसीएम में भाग आपका इससे होने वाला है। ठीक है कि नहीं। चलो तो जब हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर भाग हम यहाँ पर आपको करके बता देते हैं, किसका भाग करना है हमें, हमें भाग करना है अपने इस एलसीएम का, इस एलसीएम का हमें भाग करना है। एलसीएम क्या है छात्रों, एलसीएम है साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें बच्चों में भाग करना है, इसमें भाग किससे करना है, ये जो हमारा यहाँ जो लिखा हुआ है इससे, कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं। चलो तो मुझे एक बात बताइए, देखो ये वाला इसके साथ गुणा में है और ये साइन थीटा कॉस थीटा भी इनके साथ गुणा में है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं। और उसके बाद ये जो कॉस थीटा है ये दोनों भी आपस में गुणा है, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा भी कट जाएंगे, तो केवल और केवल हमारे पास रह जाएगा छात्रों साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा आ गया, यानी बच्चों इसका और इसका भाग करने पर इस प्रकार से आंसर कितना है हमारा, साइन थीटा आया है। इस साइन थीटा का गुणा ऊपर लिखे हुए साइन स्क्वायर थीटा के साथ हम करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ जब गुणा होगा तो जवाब हो जाएगा साइन की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 तो पहले से थी, एक और है, तो साइन की पावर 3 यानी साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आपका लिख सकते हैं हम साइन क्यूब थीटा, बीच में माइनस है हमने माइनस लगाया। उसके बाद ये जो एलसीएम है, इस एलसीएम में अब हम इससे भाग करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से लिखते हैं अपने एलसीएम को। एलसीएम क्या था हमारा, एलसीएम था साइन थीटा गुना कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें भाग किससे करना है छात्रों, इससे भाग करना है। क्या लिखा हुआ हमारा, साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ। ठीक, तो बच्चों देखो ये गुणा में है ना अभी, तो ये दोनों आपस में कट गए, और साइन थीटा से साइन थीटा भी कट गया, तो बचा रह गया केवल हमारा कॉस थीटा। ठीक, यानी इसका इससे भाग जब हमने इसमें किया तो हमारा जवाब आ गया कॉस थीटा, और जो जवाब आता है उसका गुणा ऊपर लिखी हुई संख्या से होगा, और ऊपर क्या लिखा है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा छात्रों, कॉस की पावर 3 यानी कॉस क्यूब थीटा हमारा इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस का कॉस क्यूब थीटा, यानी इतने पूरे को सॉल्व करने पर ये आया। तो देख लीजिए छात्रों हमने क्या लिखा है, इतने पूरे को सॉल्व करने पर क्या लिखा है, साइन क्यूब थीटा माइनस की जगह माइनस,
कॉस क्यूब थीटा, हमने कॉस क्यूब थीटा लिखा, बटा लगाया, उसकी जगह क्या लिखा है, कॉस थीटा साइन थीटा गुणा में है ना, तो कोई नहीं, हम साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। और साथ में गुणा में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इस पूरे को हल करने पर मैंने इसको आपको बता दिया है कि इतना आंसर आपका कैसे आया है, वो ऐसे आया था। ठीक है कि नहीं। अब इसके आगे हम इसको अब हल करते हैं। तो देखिए छात्रों, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या, कौन सी आइडेंटिटी होती है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ हमारा, देखो मैं इसको बताता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ आपको, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यानी ये जो है वो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसे दिख रहे हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी लिखिए आप, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कर दीजिए। यानी अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप अगर आंसर निकालना चाहते हैं तो इस सर्वसम्मका होती है ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका ए और बी आपस में गुणा में करना। सर ठीक है, तो इसकी जगह पर हम जरा वैल्यू रखते हैं इसकी जगह। तो ए की जगह, यानी ए जो है हमारा, ए की जगह क्या है, साइन, तो हम वहाँ क्या लिख देंगे, साइन थीटा, माइनस बी की जगह हमारा कॉस थीटा, तो बी की जगह हमने कॉस थीटा लिखा, इसको ब्रैकेट में बंद किया। ठीक है, उसके बाद साइन ए स्क्वायर, तो ए क्या हमारा साइन है, तो हम साइन का स्क्वायर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, प्लस ये जो बी है, बी कितना हमारा कॉस है, तो कॉस का उन्होंने बी का बोला स्क्वायर, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, आपका कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस उन्होंने कहा ए और बी का गुणा कर दो, ए और बी का गुणा यानी साइन और कॉस का गुणा कर दो, यानी कि साइन थीटा और गुणा में बच्चों कॉस थीटा। ठीक, तो ये जो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा जो था, उसको इस सर्वसम्मका की मदद से हमारा कितना जवाब आ गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देख लीजिए, इतने को हल करने पर हमारा कितना आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा गुणा में वो चीज़ सेम है। क्लियर है या नहीं क्लियर है। चलो, तो इतने को हल करने पर हमारा सर्वसम्मका की मदद से ऐसे सॉल्व करेंगे, आपका ये आ जाएगा। बटे में क्या था छात्रों, जो था वही हमने सेम टू सेम दोबारा से फिर से लिख दिया है। उसके बाद ये देखिए, बाद में हमने क्या किया छात्रों, ये देखो साइन थीटा माइनस ये जो कॉस थीटा है इसको, और ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको आपस में हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया, ये दोनों कट हो गए। चलो ठीक है, उसके बाद ये जो, जब ये दोनों हमारे कट हो जाएंगे, देखिए इन दोनों को जब हमने कट कर दिया तो ये कहना सर बन कहाँ से आ गया, तो हमारी एक सर्वसम्मका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ने पर एक आता है, तो हमने इन दोनों के स्थान पर बच्चों एक लिख दिया, प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा था उसको लिख लिया। यहाँ नीचे क्या बचा रह गया, क्योंकि ये तो दोनों कट गए थे, तो क्या बचा रह गया, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है कि नहीं, कॉस थीटा साइन थीटा हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो छात्रों, हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, यानी 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, मैं इसको आगे यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, या इसको हम इसी में ही समझा देते हैं। ऊपर दो चीज़ें हमारी, देखो एक है उसके साथ प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा भी है, लेकिन बटे में दो चीज़ें गुणा में हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि एक के साथ ये दोनों भी गुणा में होंगे, और साथ में प्लस की जगह प्लस लगा के ये जो कॉस थीटा साइन थीटा है इसके बटे में भी आपका कॉस थीटा साइन थीटा होगा, यानी ये जो नीचे वाला है उन दोनों के, यानी 1 के नीचे भी वही सेम चीज़ रहेगी, प्लस की जगह प्लस, और दूसरे वाला पद जो है उसके नीचे भी आपका कॉस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है कि नहीं, उसकी जगह 1 की जगह हम 1 लिखेंगे, बटे में कॉस थीटा साइन थीटा था, इसको लिख दिया प्लस कॉस थीटा साइन थीटा के बटे में भी कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिया। बाद में कॉस थीटा और साइन थीटा को आपस में, क्योंकि एक जैसे, इनको कट कर देंगे, जवाब आएगा आपका 1। ठीक है कि नहीं। फिर हम एक चीज़ और जानते हैं कि 1 बटे ये दोनों चीज़ें हैं, इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा गुणा 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि गुणा करने पर वही आएगा जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन इसको लिखने से होगा क्या, होगा ये कि ये जो 1 बटे कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है, गुणा ये जो 1 बटे साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है, और प्लस में आपका 1 है। और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये देखिए यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा और गुणा में कोसेक थीटा। तो देख लीजिए यही हमारा यहाँ पर जवाब है,
वन प्लस या सेक थीटा कॉस थीटा गुणा में वन आ गया। यही हमारा जो हमें सॉल्व करके यहाँ पर दिखाना था। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व हो चुका है।